नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं जिसकी ज़रूरत तो हम सब को होती है। हम में से कोई भी जो शहरी होता है वो किसी न किसी मज़हब पर अमल करता है, उससे उसकी अकीदत जुड़ी होती है। कुछ ही लोग होते हैं जो खुद को अथीस्ट कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है, और अगर कोई ना कोई किसी न किसी मज़हब से जुड़ा होता है तो फिर जो हमारी इबादत गाहें हैं वहाँ से उसका लगाव होता है, इबादत गाहों में उसका आना जाना होता है, इबादतों में उसका वक्त गुजरता है। तो जाहिर है कि इबादत गाहों में जो फ़र्ज होते हैं, चाहे वो मसाजिद में इमाम हो, मुअज्जिन हो, या फिर मनादिर में या मंदिरों में पुजारी हो, इन सब की जिम्मेदारी भी समाज पर आती है। चूँकि हमारे मुल्क में एक ये फेडरल स्ट्रक्चर है और मरकज़ी हुकूमत है, उसके बावजूद जो रियासती हुकूमतें हैं वो अलग अलग शर्तों के साथ या अलग अलग रियासतों में कुछ अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, जिसके तहत कुछ एक रियासतें ऐसी हैं जहां पर बाज़ाब्ता जो इबादत गाहों के जो मुंतज़मीन हैं या जो इबादत गाहों में अपना वक्त देते हैं, इस तरह से जैसे इमाम या मुअज्जिन, उन्हें कुछ सरकारी इमदाद भी मिलती है। लेकिन अक्सर व बेशतर रियासतों में ऐसा नहीं है। कहीं कहीं वक्फ बोर्ड के तहत भी कुछ इन्हें इमदादी रकम मिलती है, लेकिन हर जगह पे ये हालात नहीं है। ख़ास तौर से जो थोड़े सुदूर इलाके हैं या देही इलाके, वहाँ के हालात यो पूरी तरह से, यानी कुल्लिया ये कह लें कि कुल्ली तौर पर जो अवामी चंदे हैं उन पर इनका इन्हिसार होता है। हम आज दरअसल इस बात को इसलिए कर रहे हैं कि ये समझा जाता है कि ये जो इबादत गाहों में जो लोग होते हैं, चाहे वो आइम्मा हो या मुअज्जिनीन हो, ये ईमान के बहुत पक्के होते हैं और इनका जो एक तवक्कुल अल्लाह है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन क्या ऐसा कह के हम या समाज के लोग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला भी झाड़ते नजर आते हैं? चूंकि अगर कोई इंसान है, दुनिया में वक्त गुजार रहा है, उसकी तमाम ज़रूरियात उसके साथ रहती हैं, चलती हैं, उसे खाना है, उसे पढ़ना है, उसे बच्चों को पढ़ाना है, उसे इलाज चाहिए, अपने घर वालों के लिए इलाज चाहिए, तो क्या ये मुमकिन है कि बहुत थोड़ी सी रकम, जिसे हम कह देते हैं कि ये इमाम या मुअज्जिन की तनख्वाहें हैं, क्या वो काफ़ी हैं? ऐसा लग रहा है कि वो नाकाफ़ी हैं, चूँकि ऐसी खबरें बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कुछ खबरें ऐसी मौसूल हुई हैं जिनमें ये बात सामने आई है कि जो मसाजिद के मुअज्जिनीन और इमाम हैं, कुछ एक लोगों ने खुदकुशी भी की है और कई मामलों में ऐसी खबरें आई हैं कि इसके पीछे की वजह माली बहरान है। अगर सच में ऐसा है तो ये बहुत ही एक ऐसा लम्हा है कि जहां पर हमें बहुत संजीदगी से इस बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आज हम भी इस मौजू को लेकर आए। अगले आधे घंटे इसी पर होगी बातचीत। तो ख़ास तौर से बिहार के वैशाली से ऐसी खबर आई है जहां के बारे में ये जो इत्तला मिली कि मस्जिद के एक इमाम और जिन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, और ख़ुदकुशी के बारे में जो लोगों का कहना है, आसपास लोगों का कहना है कि जो इस बारे में जो हालात जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये जो है माली एतबार से बहुत ज़्यादा परेशान हाल थे। चूँकि हम सब जानते हैं कि कोरोना का एक ऐसा दौर गुजरा है जबकि बहुत ज़्यादातर तमाम जो हम कह सकते हैं कि जो इबादत गाहें हैं वो बंद थीं, और उनमें जैसे आम दिनों में जो मसाजिद में नमाजी या मुसल्ली जाते हैं वो नहीं जा पा रहे थे। इसकी वजह से जो चंदा इकट्ठा होता है या जो कलेक्शन हो पाता था अवामी चंदे का, वो नहीं हो पा रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि इसका असर उन्हीं चंदों से दिए जाने वाले तनख्वाह के तौर पर जो रकम होती है उसका हिसाब लगाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और अक्सर मसाजिद से ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ पर जो मसाजिद के इमाम हैं या जो मुअज्जिनीन हैं या इनके अलावा जो और लोग हैं जिनका गुज़र बसर मस्जिद से मिलने वाली पैसे पर ही होता है, वो बहुत ज़्यादा माली बहरान का शिकार थे।
तो ऐसे में अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में गौर व फिक्र करें, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए? क्योंकि बिहार के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आई हैं, और न सिर्फ बिहार से बल्कि उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबरें आई हैं, उत्तराखंड से भी ऐसी खबरें आई हैं। जनूबी रियासतों में ऐसे मामला कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन ये खबरें वहां भी आई थी कि कोरोना के दौर में मदारिस या जो मसाजिद हैं उनमें जो अवामी चंदा जहां भी इकट्ठा होता था उसमें काफ़ी गिरावट आई, जिसका नतीजा या जिसका असर सीधे तौर पर इन आइम्मा या मुअज़्ज़िनीन या दीगर अफराद जिनका गुजर बसर इस अवामी चंदे पर होता है, उनको इस पर सीधा असर पड़ा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगे हफीजुल्लाह शरीफ जो चेयरमैन है खुद्दामुल उलेमा बेंगलुरु से जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे इमरान हसन सिद्दीकी जो कौमी सदर हैं अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के, ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं नायब सदर ऑल इंडिया मेले काउंसिल के, वो हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे महफूज भी हमारे साथ मौजूद हैं। महफूज में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है इस खास मौजू पर। महफूज, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ एक वाकयात जो बहुत ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, मतलब ऐसे ये कह सकते हैं कि ये दिल को जो है पाश पाश कर रही है ऐसी खबरें कि आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन जिनके तरफ इतने अकीदत और एहतराम के साथ लोग पेश आते हैं, और उनके साथ ये मामला पेश आ रहा है कि वो माली बहरान का शिकार हो रहे हैं और वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। महफूज, देखिए विशाल, सबसे पहले तो ये लोगों को ये जानकारी भी है कि इमाम की जो तनख्वाहें उन तक पहुंचती है वो दो तरह से पहुंचती है। एक तो वक्फ बोर्ड की जानिब से उनको तनख्वाह दी जाती है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में किसी भी इदारे के पास ये डेटा मौजूद नहीं है कि बिहार में मसाजिद की तादाद कितनी है। वक्फ बोर्ड जो है उन्हीं मसाजिद को तनख्वाहें देने का सिलसिला जो है शुरू किया है जो मसाजिद वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड ने यह भी ऐलान किया था कि इमाम की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, हालांकि नहीं हो सका। वैसे मसाजिद की तादाद काफी कम है। अब रहा सवाल कि बड़ी तादाद में ऐसी मसाजिद हैं और इमाम और मुअज्जिन की एक ऐसी तादाद है जो लोगों के चंदे पर पूरी तरह से उनकी जिंदगी टिकी हुई रहती है। लॉकडाउन में खास तौर से जो बड़े बड़े मसाजिद हैं जिनकी आमदनी महीने में करीब 70,000 से 1 लाख रुपया के करीब थी, वो आमदनी अब घटकर करीब 30 और 35,000 40,000 हो गई है। जो मसाजिद की आमदनी 30,000 रुपया थी वो घटकर 10,000 रुपया हो गई है। आमतौर पर जो बिहार में अगर देखें तो इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहें काफी कम होती है। इमाम को बहुत ज्यादा अगर लोग तनख्वाह देते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं, मुअज्जिन को बहुत ज्यादा तनख्वाह देते हैं तो 8 से 9,000 रुपया देते हैं। उनके रहने का भी कोई खास इंतजाम नहीं होता है। शहरों में आप देखेंगे तो अगर अपार्टमेंट में मस्जिद है या वैसे अगर मस्जिद बनी है तो मस्जिद में एक कमरा होता है जो इमाम के लिए मखसूस होता है। इमाम के अगर बच्चे हैं वो शहर में आकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक आपसे ये जानकारी चाहूंगा कि क्या कुछ ऐसी कुछ हिसाब लग पाया है कि कितने ऐसे वाकयात बिहार में कमोबेश रूनुमा हो चुके हैं जो खबरें मतलब रोशनी में आ चुकी हैं, जिनके बारे में पता लग चुका है कि इस वजह से उन्होंने ऐसा किया? देखिए विशाल, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम अपने मसाइल को लेकर खुलकर कहीं बोल नहीं पाते। उनके साथ मसला रहता है कि बोलेंगे तो फिर कमेटी के लोग जो है कहीं ना कहीं मस्जिद से निकाल पाते हैं, निकाल देंगे, फिर उनकी नौकरी चली जाएगी। तो काफी मुश्किल हालात में रहते हुए इमाम अपनी ड्यूटी एक तरह से कहिए तो मस्जिद की जो ड्यूटी है वो पूरी पाबंदी के साथ जो है वो पूरा करते हैं। लेकिन माशी एतबार से इमाम की हालत काफी नागुफ्तबे है और कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। ठीक है, महफूज हमारे साथ इमरान हसन सिद्दीकी साहब हैं, कौमी सदर हैं अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के। मैं उनके पास जाना चाहूंगा। इमरान हसन सिद्दीकी साहब, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही हो तो मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूं कि ये खबर सुनकर आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मसाजिद के आइम्मा या मुअज्जिनीन खुदकुशी तक करने लगे हैं जो कि माली बहरान के शिकार हो रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? यही वजह है कि आज हमारी कौम इतनी बदहाल हो रही है।
उसके ऊपर सारी आफतें आ रही हैं। अल्लाह की मस्जिद जिसमें नमाज पढ़ती है और जो नमाज को कायम करता है, आज हमने उसको इस मुकाम पे लाके कर दिया है कि आज हम उसको बिल्कुल बदतरीन समझते हैं कि जैसे हमने उसको बंधुआ मजदूर कर लिया। 4,000, 5,000, 6,000 गाँव में आप जाएंगे तो वहां आपको लगेगा सिर्फ खाने पे है। तो आप ये सोचिए कि हम कहाँ पहुंच गए हैं आज। हमारे इतनी हदीसें हम लोगों को बताई गई कि पड़ोसी के इतने हुकूक हैं और ये कलमा को आपकी नमाज पढ़ा रहे हैं, इसके कितने हुकूक होंगे। तो अल्लाह का अजाब हम पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद हम ऐसा कोई निजाम नहीं बना पा रहे हैं इस वक्त कि हम तमाम मसाजिदों को उनके जैसे एक मस्जिद के 100 घर होते हैं मस्जिद के आसपास। अगर हम दीगर यूं मान लें कि अगर हम 100 रुपए भी लेंगे तो कम से कम 10-15 हजार रुपए हम कम से कम इमामों को पहुंचाएं। तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं हमारे औकाफ यूपी के अंदर, आप ये समझ लिए 93 से फैसला पड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी हुकूमत को जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि मुसलमान कौम के साथ हम खड़े हुए हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। यहाँ तक कि हरियाणा में चल रहा है जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, और यूपी में अखिलेश भी आके जा चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी भी आके जा चुकी है। यहाँ पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं लागू किया जा रहा है। वक्फ की संपत्तियों को लूट रहे हैं लोग। उस संपत्ति से जो है डेवलप करके सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इमामों की तनख्वाह करिए, लेकिन जो है वो इमाम जो है मजबूर है, वो जो है जो मुतवल्ली है उनके रहमो करम पे चल रहे हैं। ये हमने अपने इमामों का दर्जा बना दिया। ये अफसोसनाक है। ये अभी शुरुआत है। आप ये देखिए यूपी के अंदर इतनी औकाफ है, उसके बावजूद हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी है। हम करोड़ों रुपया मस्जिदों में लगा देते हैं, एसी लगा रहे हैं, कारपेट बिछा रहे हैं कि हम आएंगे 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए तो हमको आराम मिल जाए। लेकिन वो जो नमाज पढ़ा रहा है उसके बच्चे कैसे परवरिश करेंगे कि उसके बीवी का अगर बीमारी होती है तो उसका इलाज कैसे होगा, वो क्या भीख मांगेगा? ये हम उसके पीछे हम इमाम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज कहाँ जा रही है? तो यही सारी वजूहत हैं। इस वक्त पूरी कौम को एक साथ बैठ के इसका एक निजाम बनाना चाहिए कि हमारी मस्जिदों को हमें कुछ सुधारना है और इमाम की हालत को सुधारना है। जी हमारे साथ अनीसुर रहमान कासमी साहब जुड़ने वाले हैं और हाफिजुल्लाह शरीफ जो चेयरमैन हैं खुद्दामुल उलमा बेंगलुरु, कुछ देर में वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है इमरान हसन सिद्दीकी साहब की, जो भी आपने बातें अभी कही हैं वो बातें बिल्कुल वैसी ही हैं। जब कोई कुछ कहता है तो हम इस तरह की बातें कह देते हैं। अमली तौर पर हमने इसकी शुरुआत क्या की? समाज जो समाज सदियों से जो समाज इस तरह के निजाम को चलाता आ रहा था, वो अचानक ऐसा क्यों उसने मुंह फेर लिया, या क्यों ऐसा लगता है कि वो तवज्जो नहीं दे रहा है? नहीं, ये इसके लिए बड़ी मेहनत हो रही है। ऐसा नहीं कि अब जैसे 2 साल से दीगर यूपी के अंदर हम लोग तमाम मसाजिदों में ऐसा हालात हुए हैं कि अब 15,000 भी कहीं कहीं मिल रही है। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा जो है शिकंजा जो है कहीं कहीं मुतवल्ली उसको किए रहते हैं, और हमने एक सेंट्रलाइज जो है निजाम नहीं बनाया है। असल दिक्कत यहाँ पे आई है कि अगर चंद जो है, जहाँ आपने थोड़ा सा दीन की बात बताई, उनके अंदर दीनदारी जागी तो वो थोड़ा सा इमामों का ख्याल करने लगे। लेकिन एक परमानेंट निजाम बन जाए तो फिर सारे सब मजबूर होंगे। इसीलिए हम लोगों ने कई बार दरियाफ्त किया वक्फ बोर्ड से कि आप एक तरीके से एक ऑडिट पास कर दीजिए कि इमामों की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 15,000 रुपए होनी चाहिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड से दर्ज हो या वक्फ बोर्ड में ना हो। तो जो मुतवल्ली जो उसको देख रहे हैं वो कम से कम 15,000 तो मिनिमम वेजेस जो एक मजदूर को भी मिलती है वो कम से कम उनको मिलने लगे, ताकि वो एक जो है अपनी ठीक ठाक जिंदगी गुजार सके, खुदकुशी की नौबत ना आए, कर्जों में ना डूबे, तमाम गलत फेलों में ना पड़ने लगे। ये हमारे कौम की बात है इस वक्त। जी बिल्कुल। महफूज, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे ये बताएं महफूज के बातें आप जिनके पास भी ये बात रखेंगे वो बड़ा इमोशनल होकर के जज्बाती तौर पर इस बात को कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार से ये खबरें आ रही हैं, वैशाली से ऐसी खबर आई है और दूसरी जगहों से ऐसी खबरें हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इसके लिए सीधे तौर पर यानी कि पहली जिम्मेदारी किसकी बन रही है? क्या समाज भी अब ये सोचने लगा है कि सरकारों के तरफ से या वक्फ बोर्ड की तरफ से ही मिले, हमें कोई ज़रूरत नहीं है? मसाजिद में जैसा अभी बता रहे थे
इमरान साहब के आप एसी की फिक्र तो करते हैं और आप टाइल्स महंगे से महंगे उसकी फिक्र तो करते हैं, आप मीनारें इतना खर्च से बनाते हैं, लेकिन इसकी फिक्र क्यों नहीं होती कि इमाम और मुअज्जिन जो है उनकी तनख्वाह जो है उसकी हम एक जमानत दे सकें कि वो हम बाकायदा देंगे और ज्यादा देंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसाजिद की इमारत की ऊंचाई बढ़ रही है और उसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो मसाजिद जिनके ऊपर डिपेंड हैं, जिस इमाम और मुअज्जिन के वजह से मस्जिदों में रौनक होती है और तमाम मस्जिदों की जिम्मेदारी और उनके देख रेख वही करते हैं, लेकिन उनकी जख्मों को, उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। अब सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, जब इमाम की बात जब भी हम लोग करते हैं, जब भी इस सिलसिले में बात होती है, तो अक्सर लोगों के जहन में वक्फ बोर्ड का ख्याल आता है। वक्फ बोर्ड की एक तस्वीर सामने निकल कर आती है कि वक्फ बोर्ड इस मसले को हल करे, लेकिन जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के पास जो रजिस्टर्ड मस्जिदों की तादाद है वो करीब 20 से 25% है। बाकी मस्जिदें जो है लोगों ने बनाई हैं देही इलाकों से लेकर शहरों तक में, और उन मस्जिदों में जो इमाम हैं उनकी हालत वक्फ बोर्ड की मस्जिदों से ज्यादा खराब है। वक्फ बोर्ड में एक तय शुदा रकम जो है इमाम को बहरहाल किसी न किसी सूरत में मिल जाती है, लेकिन जो दूसरे मसाजिद हैं वहां पे ये मसले जो है बने रह जाते हैं, बरकरार रह जाते हैं। एक बड़ा अहम मसला यहाँ ये भी है विशाल कि अक़लियती तंजीमें जिनकी जिम्मेदारी ये हो सकती है या उनका दावा रहता है कि वो ये काम करते हैं, किसी भी अक़लियती तंजीम के पास जो है ये डेटा नहीं होता है कि उनकी स्टेट में मस्जिदों की तादाद कितनी है, इमाम की तादाद कितनी है और इमाम किस हालत में जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम की अगर को देखें, अगर इमारती शरिया को देख लें, तो इमारती शरिया बिहार कुछ 100 मस्जिदों के इमाम को तनख्वाह के शक्ल में कुछ रकम जारी करती है, और वो रकम कितनी है अगर आप जान लेंगे तो आपको हैरानी होगी। तो कहने का मकसद यह है कि इमाम की तनख्वाह कहीं ना कहीं वाज़ेह होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी ये अपील जानी चाहिए मकामी सतह पर लोगों को कि इमाम की तनख्वाह जो है एक तय किया जाए, फिक्स किया जाए, ताकि उनकी जिंदगी भी ठीक ठाक से गुजर सके, उनके जख्मों पर कम से कम मरहम तो लगाया जा सके। लेकिन लोगों में या तो बेदारी की कमी है या फिर लोग इस बात को कहते जरूर हैं और जाने के बाद में इमाम के खूबसूरत कुर्ते को देखकर ये समझ जाते हैं लोग कि इमाम और मुअज्जिन को कोई मसला नहीं है। उनके कुर्ते की सफेदी को देखकर उनके जख्मों को लोग नहीं समझते हैं, उनके दर्द को नहीं समझते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुअज्जिन हैं, शहरों में दर्जनों ऐसे मुअज्जिन और इमाम को मैं जानता हूं जिनकी दाल रोटी का इंतजाम कहीं ना कहीं कोई दुकानदार करता है, तो कहीं ना कहीं कोई लोग जो है मिलकर करते हैं, तब जाकर किसी तरह उनके घर में दाल रोटी का इंतजाम होता है। लेकिन मस्जिद की तरफ से उनको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, और मस्जिद इस बारे में मैं इमरान सिद्दीकी साहब एक बात आपसे, जो महफूज जिस तरह इशारा कर रहे हैं और आपकी बातों से भी जिसका अंदाजा हुआ कि मसाजिद की जो इबारतें हैं उसमें बेशक जज्बात से भरी वो उसकी अक्कासी होती है, जिस तरह से उसको चकाचक और एसी भी हो और तमाम तरह की सहूलियात हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो अवामी पैसा आता है, लोग तो ये समझ कर पैसे देते हैं कि हम जो पैसे दे रहे हैं उससे इमाम साहब को भी पैसे जा रहे हैं और मसाजिद की तामीरात में भी पैसे लग रहे हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि जो पैसे आते हैं वो मस्जिद के तामीरी फंड में चले जाते हैं और इमाम साहब के लिए बाद में फिर अलग से कोई बंदा जो है वो आगे आता है कि इमाम साहब के लिए, तो तब तो उसके पास पैसे खत्म हो चुके होते हैं। वो तो जो सोच के आया था कि इतना देना है वो दे चुका होता है, वो चला गया तामीराती फंड में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या ये भी कहीं ना कहीं इस पर एक रखना डाल रही हैं? सोच होती है कि आप यूं आइए कि अगर कोई हाफिज जो है बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसको जो है वो 500 रुपए थमा देते हैं, ये सोचते हैं कि ये तो अल्लाह का कलाम है, ये इसको सिखा रहा है तो ये इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि इसने ये सीखा है और इसकी जरूरत पे भी नहीं ध्यान देते। अगर वही मैथ्स का टीचर पढ़ाता है तो उसको 2000 रुपए भी पब्लिक देती, कैसे भी जुगाड़ करके। ये एक जो साइकिक हमारी बन चुकी है उसको तोड़ने की जरूरत है। ये तमाम बड़े उलमा इकराम जो को ये बात आगे आके कहनी पड़ेगी कि इमामों की जो जिम्मेदारी है
उसका जो ख्याल है, रख रखाव है, उस जो एतराफ के जो लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है उनकी। उनको देखना होगा। अगर आप 100-150 रुपए डिश टीवी लगा सकते हैं जिससे गुनाह भी पड़ रहा है, तो कम से कम इमाम के खाने का इंतजाम, उनके बच्चों के खाने पहनने ओढ़ने का इंतजाम उस इलाके, उस मोहल्ले की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। इमरान साहब जरा देर मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाफिजुल्लाह शरीफ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो चेयरमैन है खुद्दामुल उलेमा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाफिजुल्लाह शरीफ साहब, बहुत आपका इस्तकबाल है। बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। खबरें आ रही हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और यूपी जैसे रियासत, उत्तराखंड जैसे रियासतों से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर मसाजिद के आइम्मा या मुअज्जिनीन ने खुदकुशी की है, और अक्सर मामलों में ये बात सामने आ रही है कि वो माली बहरान का शिकार थे। सीधा सा मतलब ये है कि जो पैसे उन्हें मिल पा रहे हैं तनख्वाह के तौर पर वो बहुत कम है, और शायद इस कोरोना के दौर में उन पर बहुत ज्यादा ये माली बहरान जो है वो हावी हुआ है। क्या आप इसकी तस्वीर किस तरह से इस तस्वीर को आप देखते हैं, और इसके बारे में क्या मशवरा है आपका? हाफिजुल्लाह शरीफ साहब, हाफिजुल्लाह शरीफ साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? हाफिजुल्लाह शरीफ साहब को मेरी आवाज मिल रही है? वो हमसे जुड़ रही, आवाज उन्हें नहीं मिल पा रही है। एक कोशिश होगी फिर से। अनीसुर रहमान कासमी साहब को मेरी आवाज मिल रही है? अनीसुर रहमान कासमी साहब जी, अनीसुर रहमान कासमी साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही जी। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि ये खबरें बड़ी सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि मसाजिद के आइम्मा और मुअज्जिनीन जो है अब इस तरह का इक़दाम कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, बात तो सही है। हम लोगों को इसका जायजा लेना चाहिए कि आखिर वो कौन से प्रॉब्लम है जिनकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और जाहिर है कि इस तरह के दर्दनाक हादसे हमारे पूरे समाज के लिए इंतहाई ये समझिए कि तकलीफ दे हैं। लेकिन हमें ये गौर करना है कि ये जो वैशाली जिले के जो वाकयात सामने आ रहे हैं, इसमें तो इमाम पिछले 3 सालों से जो भी उनको शहरिया मिलता था उस पर गुजारा करते थे। गर्चे मिलने वाली तनख्वाह बहुत ही मामूली थी, लेकिन आखिर क्या वजह बन गई और कहां से तालीम और तरबियत में कमी रह गई है, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात इमामों से सरजद होने लगे हैं। तो इस पर बहुत ही गहराई से हमें गौर करना है जी। और गौर इसलिए भी करना है कि ये सिर्फ क्या पैसे का मसला है या और भी कोई प्रॉब्लम है समाजी घरेलू जिनकी वजह से इस तरह के। हाफिजुल्लाह शरीफ साहब भी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन खुद्दामुल उलेमा। हाफिजुल्लाह शरीफ साहब, इमाम और मुअज्जिनीन जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और कुछ खबरों में ये मामले सामने आ रहे हैं कि माली बहरान एक वजह है। क्या कहेंगे इस पर आप? इलाज क्या है इसका, हल क्या है? वक्त कम रह गया, प्लीज। अफसोस है हमें, हम हाफिजुल्लाह शरीफ साहब से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको मेरी आवाज़ मिल नहीं पा रही है। अनीसुर रहमान साहब, एक मैं आपसे ये सवाल करूंगा छोटा सा, क्या जो हमारे मसाजिद के आइम्मा मुअज्जिनीन हैं, क्या कहीं ना कहीं ये बात अब सामने आ रही है कि चूंकि उर्दू या अरबी, वो भी अरबी को वो सिर्फ पढ़ा सकते हैं माने के साथ नहीं, क्या ये जो कमी है, यानी उनके पास कोई दूसरा और हुनर या उनके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है जिसके जरिए से वो अपने आप को सरवाइव कर सकते थे, कोरोना के दौर में क्या उन पर भारी पड़ गया? अनीसुर रहमान कासिम साहब। देखिए, बिल्कुल कोरोना के जो भी अरसे गुजरे हैं
ये तो पूरे समाज के लिए इसमें प्रॉब्लम पैदा हुआ, जिसमें यकीनन हमारे मदरसों के उलमा, स्कूलों के टीचर और हमारी मसाजिद के भी सब जगह नहीं, बल्कि हमने तो देखा कि मदरसे और प्राइवेट स्कूलों से इमाम अच्छी हालत में रहे, इसलिए कि कोरोना के जमाने में शहरों के कुछ मसाजिद में तो शायद इस तरह के वाकयात हुए हों कि इमाम को किसी ने बदल दिया हो, लेकिन बाकी देही इलाकों के और बड़े मसाजिद में तो कहीं भी न इमाम की तनख्वाह रुकी ना उसमें कोई कमी हुई। चलिए, मेरे पास मैं माजरत चाहूंगा आप तमाम लोगों से, वक्त की हमारे पास अब कमी है, हम आगे मजीद प्रोग्राम को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बहुत अहम